मेरे प्यारे विद्वान साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ और जो है कि द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति बने। अब उपराष्ट्रपति पद पर जो हमारे आए हुए हैं नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जो है कि नए राष्ट्रपति हुए हैं हमारे भारत देश के। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में जानना चाहते हैं और आप लोगों को भी बता दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। श्री जगदीप धनखड़ जी जो कि 14वें उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किए। कितने राष्ट्रपति? 14वें उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किए हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहे हैं। आज संपन्न हुई चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। किसको? मार्गरेट अल्वा को, विपक्षी नेता को पराजित किया। श्री धनखड़ भारत के जो है 14वें उपराष्ट्रपति पद का शुभोभित करेंगे। वे 11 अगस्त को शपथ लेंगे। ठीक है, तो चलिए कह रहा है वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 10 अगस्त को वेंकैया नायडू का कार्यकाल क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। और 11 अगस्त से शपथ कौन लेंगे? तो 11 अगस्त से शपथ लेंगे श्री धनखड़ जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्री जगदीप धनखड़ एक नज़र में हम देखेंगे। ठीक है, श्री धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 ईस्वी को राजस्थान के एक छोटे से गांव किठाना झुंझुनू में हुआ था। वे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में विज्ञान में स्नातक हैं। उन्होंने इसी विधि से जो है LLB किया है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1979 में एक बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक अधिवक्ता के रूप में भी किया। कहाँ पर? तो राजस्थान में। ठीक है, तो चलिए वर्ष 1990 में वे राजस्थान के एक उच्च न्यायालय नामित एक वरिष्ठ अधिवक्ता बने। वर्ष 1919 में बंगाल में राज्यपाल बनने तक वे राज्य के वरिष्ठतम नागरिक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे। श्री धनखड़ ने वर्ष 1990 में सर्वोच्च न्यायालय में भी अभ्यास किया और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्य किए। फिर जानेंगे हम उसके बारे में कि उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय पर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए। और श्री धनखड़ ने वर्ष 1989 ईस्वी में राजनीति में कदम रखा और राजस्थान के झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 1990 में उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किए। उसके बाद वर्ष 1993 से 1998 ईस्वी तक धनखड़ किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। जुलाई 2009 में वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में ठीक है जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। कहने का मतलब है पहला पद राष्ट्रपति होता है और दूसरा देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा 2 नंबर में उपराष्ट्रपति आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में साफ शब्दों में कहा चुका है कि भारत में भी एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। जैसे अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा ना, उसी तरह अनुच्छेद 63 में भी भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये भी संविधान में वर्णन है, अनुच्छेद 64 में ये साफ शब्दों में कह चुका है। वे 5 साल के लिए कार्य करते हैं लेकिन पद पर बने रहते हैं भले ही कार्यकाल समाप्त हो जाए, जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, ये तो उपराष्ट्रपति के बारे में हुई चर्चा। और चलिए संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत में उपराष्ट्रपति और कार्यकाल का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद और कार्यकाल का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 65 के मुताबिक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त के दौरान
मल्सन मृत्यु, त्यागपत्र देने में या हटाने पर, पदावधि समाप्त और उनके पद ग्रहण करने के अयोग्य होने पर अथवा उनका निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति के रूप में भी वह कार्य कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति नहीं रहे या त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति, या मृत्यु हो जाए या तबीयत खराब हो जाए, तब उस स्थिति में कौन काम करेंगे? तो उस स्थिति में भारत के जो है उपराष्ट्रपति उस राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, जब तक कि नए राष्ट्रपति को जल्द से निर्वाचित नहीं किया जाएगा तब तक काम करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए सेवा दी। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा की हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। सभी स्टूडेंट को धन्यवाद।